हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे हिसाब से तैयारी आप लोगों की जो है बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी हो रही है नीचे कि ये क्या कह दिया, डिमोटिवेट हो गए, हम ये हो गए। भाई मैंने जो है सच्चाई थी वो तुम्हें लोगों को बता दी। तुम्हारी समझ में आ रही है समझो, नहीं आ रही है मत समझो, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो है इस नौकरी की मैं जो कमियाँ थी वो आप लोगों को बता दी। अब इसमें जो खूबियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसी हिसाब से तुम देख लेना कि तुम इस नौकरी में फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। फिर इसके बाद जो है मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक करा। ऑल इंडिया 500-600 के बीच में मेरी इसमें रैंक थी, ऑल यूपी कह लो या ऑल इंडिया कह लो। और 335 मेरे नंबर थे, कटपीट के 329 पॉइंट कुछ आए थे, नॉर्मलाइज हो गए, 6 नंबर मेरे घट गए थे इसमें से। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोल के और इसे ख़त्म करने की। इसके जो जो फ़ायदे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट इस नौकरी में मिलेंगे। सबसे पहले तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे मैं अगर सीपीओ के बाद में बात करूँ तो सबसे आसान नौकरी यही लेनी है कि 4200 ग्रेड में तुम इससे आसानी से नौकरी बस सीपीओ ऐसा ही ले सकते हो, क्योंकि मैंने सीपीओ भी क्रैक करा है और यूपीएसआई भी क्रैक करा है। तो मुझे पता है कि सीपीओ ऐसा ही लेना, इससे थोड़ा सा यूपीएसआई से लेना आसान है। वैकेंसी इस बार थोड़ी कम है, पिछली बार ज़्यादा थी, तो इस बार थोड़ा सा जो है मुश्किल पड़ेगा। तो 4200 ग्रेड पे की सबसे आसान नौकरी है, सबसे आसानी से आप इसे ले सकते हो। 4200 ग्रेड में डिसेंट सैलरी दे रही है, लगभग 65,000 रुपये हमारा वेतन आ रहा है। तो ठीक ठाक कमाई है, ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है। तो एक तो फ़ायदा हो गया इसका, ये जो बेसिक हर आदमी जिसकी वजह से यहाँ जो है आना चाह रही है, यहाँ क्या हर नौकरी जो भी करना चाह रहा है वो आदमी सब सैलरी की वजह से ही करना चाह रही है कि भाई हम जो है जाके ठीक ठाक पैसा कमाए। तो 65,000 रुपये बहुत होते हैं, बहुत बढ़िया खर्चा चल जाता है, सब चीज़ें ठीक रहती हैं, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप ही सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब आते हैं इसके बिल्कुल जो बेनिफिट जो सिर्फ तुम्हें मिलेंगे। कॉन्फिडेंस तुम्हारा एकदम बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस तुम्हारा रहेगा हर जगह, जहाँ भी जाओगे बहुत कॉन्फिडेंस से बात करोगे, बात करने की अकल आ जाएगी किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है। तो कॉन्फिडेंस पूरा हाई रहेगा, हर जगह तुम्हारा स्टाफ चलेगा, तुम्हें कहीं लाइन में नहीं लगना पड़े। हर जगह जाओगे जहाँ वहीं जाके कह देगा भाई स्टाफ से हैं, तो वहाँ भी मैक्सिमम क्या होता है कि पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो तुम्हें जो है एडजस्ट कर लेंगे। मंदिर में जा रहे हो वहाँ तुम्हारा स्टाफ चल जाएगा, टोल पे तुम्हारा स्टाफ चल जाएगा, हॉस्पिटल्स में जा रहे हो वहाँ तुम्हारा स्टाफ चल जाएगा। हर जगह कहीं भी जा रहे हो तुम्हारे जान पहचान के लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे बैच के सब इंस्पेक्टर्स। वहाँ जाकर तुम रिक्वेस्ट करके अपने उनसे करके अपने थोड़े बहुत जो है तुम्हारे छोटे मोटे जो काम है वो तुम निकलवा लोगे। जैसे कहीं हॉस्पिटल है वहाँ इलाज करवाना है, डिस्काउंट करवाना है ना, तो ये चीज़ें जो है हो जाती हैं। नॉलेज बढ़ेगी तुम्हारी, नॉलेज बढ़ेगी कानूनी रूप से भी वैसे भी कि कोई काम किस तरीके से होता है। तो उस नॉलेज के बेस पर तुम अपने रिश्तेदारों की, अपने यारों दोस्तों की, जो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं उन लोगों की मदद कर पाओगे। फिर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इस नौकरी का वो है कि सोशल रेस्पेक्ट। सोशल रेस्पेक्ट बहुत है भाई। ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों को लोग गाली दे रहे हैं, तो भाई लोगों का तो काम है प्रधानमंत्री को भी गाली दें, मुख्यमंत्री को गाली दें, पीठ पीछे कोई भी गाली दे, मुंह पर गाली देना तो पता चले। तो भाई सोशल रेस्पेक्ट इसमें बहुत है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी तुम्हें। गाँव समाज में तुम जैसे गाँव में एकदम भगवान बन जाओगे एक तरीके से कि अरे जो हमारे गाँव का दरोगा लग गया। बिना वजह जो लोग तुमसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे तुम्हें फ़ोन कर करके तुम्हारा हाल चाल पूछे करेंगे। तो सोशल रेस्पेक्ट तुम्हें इसमें भर भर के मिलेगी, यहाँ भी जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी, और गांव में रिश्तेदारी में हर जगह तुम्हारी पूछ रहेगी कि भाई दरोगा है दरोगा है दरोगा है। बहुत बढ़िया तुम्हारी जो है इसमें जो है इज्जत बनेगी। दूसरा, तुम एक तरीके से कंट्री को सर्व करोगे, लोगों को सर्व करोगे। यहाँ पे तुम्हारे पास पीड़ित आएंगे, है ना। तुम्हारे अंदर अगर तुम में कॉन्फिडेंस है और तुम जो है ईमानदारी से, थोड़ी भी ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो तुम्हें पता लग जाता है कि कौन सही है कोई गलत है। तो त्वरित न्याय, तुरंत ऑन द स्पॉट तुम, कई बार ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट न्याय कर देते हैं आदमी, ठीक है, जिसमें कोई 10 महीने से 2 साल से इल्झे पड़े हैं लोग बाग, तुम्हारे पास वादी आया प्रार्थना पत्र लेकर, तुमने प्रतिवादी को बुलाया, वहीं बैठ के तुरंत न्याय हो जाता है। कई बार तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि तुम कहोगे भाई वाह क्या काम कर दिया। और पूरे दिन में तुम्हें मान लो अगर 100 लोगों से तुम पूरे दिन में मिल रहे हो, 100 में से 99-98 आदमी तुमसे ऐसे मिलेंगे
ये तुम्हें साहब ही साहब करते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी तुम्हें पूरा तगड़ा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, इससे तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। और भाई एक तुम बोर नहीं होने की, इसमें रोज नया काम मिलेगा डेली। कभी किसी तरीके के अपराधी को पकड़ना है, कभी किसी तरीके का काम करना है, कभी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, कभी VIP ड्यूटी है ना। कभी तो बीच में दिल्ली जा रहे हो, कभी पहाड़ों में जा रहे हो, तो घूमना भी हो जाता है इसमें, इसी बहाने। अलग से तो टाइम मिलता नहीं कि अलग से, पर इस बहाने घूमना फिरना भी हो जाता है। अगर तुम चौकी इंचार्ज नहीं हो, तो तुम्हें छुट्टी में भी कोई खास समस्या आएंगी नहीं, तुम्हें छुट्टी मिल जाएंगी। और तुम्हारा कोई भी इमरजेंसी का काम होगा वो तुम्हारा हो जाएगा। अधिकारी भी सब समझते हैं कि भाई इसे ज़रूरत है छुट्टी क्या नहीं है, बेफालतू की कि भाई मुझे ये है वो है, तो ऐसे तो मिलती नहीं। पर अगर तुम्हारे काम होंगे तुम्हें छुट्टी मिल जाएंगी। यूँ है कि छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा मैं आज भी छुट्टी पे ही हूँ, 7 दिन की छुट्टी मुझे मिल गई थी। काम अगर तुम्हें पड़ेगा तो अधिकारी समझते हैं, बिना वजह छुट्टी लोगे तो तुम यहाँ काम में पिछड़ोगे, काम भी नहीं सीख पाओगे और दिक्कत रहेंगी। तो अधिकारी समझते हैं जब तुम्हें ज़रूरत होगी छुट्टी तुम्हें मिलेंगी। शादी हो रही है मेरे साथ वो लोग, जिन लोगों की शादी हुई 40-40, 50-50 दिन की भी छुट्टी है, तो छुट्टी भी तुम लोगों को जो है मिल जाती है। और भाई क्या कह रहे हैं, अगर चौकी इंचार्ज हो तो यार तुम कैसे चले जाओगे अपना क्षेत्र छोड़ के, जब वहाँ के क्षेत्र की तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहाँ के कर्ता धर्ता तुम ही हो, तो तुम उस क्षेत्र को कैसे छोड़ के चले जाओगे? तुम खुद ही नहीं जानेगे। और जाओगे तो 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, वो भी जो है कप्तान साहब करेंगे। तो भाई ऐसे तो जिम्मेदारी से बच के तो भागा नहीं जाएगा। अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ कि भाई ठीक है ये और लोग भी बुराई कर रहे हैं, मैंने भी पिछली वीडियो में बुराई करी थी, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी नौकरी है 4200 ग्रेड पे में जो तुम्हें एक छोटे से क्षेत्र में तुम्हें बता कह रही है कि भाई यहाँ के करता धरता तुम ही हो, यहाँ जो कुछ करोगे तुम ही करोगे। तुम्हारे अंडर में 2-4 सिपाही भी रहेंगे, 1-2 हेड कांस्टेबल भी रहेगा, तुम्हारे साथ भी चलेंगे। तुम कहीं दबिश में जा रहे हो, 4 लोग तुम्हारे हमरा तुम्हारे साथ गन लेके जा रहे हैं, है ना। तुम्हें फील होएगा कि भाई हाँ हम भी कुछ हैं। तो कुल मिला के मैंने तुम्हें इसके प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए कि भाई समस्या है, वर्कलोड है, काम करना पड़ेगा। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो भाई यहाँ बढ़िया तुम्हारा मन लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़े दिन में ही तुम्हें आदत पड़ जाएगी। अब मेरे से यूँ कह रहे कमेंट्स में कि भाई यूपी पुलिस के कांस्टेबल बढ़िया है, यूपी पुलिस का दरोगा बढ़िया, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बढ़िया है, दिल्ली पुलिस का दरोगा, यूपी पुलिस का दरोगा, पटवारी बढ़िया या दरोगा बढ़िया। अबे भाई इनसे कंपैरिजन है कुछ? तुम ही बताओ, इनसे कंपैरिजन है कुछ? इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है ना। सब इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है, सिपाही होता है, वो कहीं भी हो, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम दिल्ली पुलिस से बढ़िया नौकरी छोड़ कर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से बढ़िया नौकरी छोड़ कर, बराबर वेतन की, शनिवार इतवार की छुट्टी और 6 घंटे की थी ड्यूटी, ठीक है। तो इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और भाई काम तो करना पड़ेगा हर जगह, पर फिर लास्ट में आकर कहूँगा वर्कलोड है, छुट्टी की भी मारामारी है, काम भी करना पड़ेगा, सब चीज़ें ठीक है, पर फिर भी ओवरऑल मिला के सब कुछ यहाँ सही है। कोई ऐसी गदल नहीं मच रहा कि वही मर गए मार गए, ये हो गया वो हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आ जाती है साइड पोस्टिंग की बात। अगर तुम थाने में नहीं हो तो भाई काम भी नहीं है, बहुत कम काम है। 10 बजे जाना है, 6 बजे वापस, संडे तुम्हें ऑफ मिलेगा। ये साइड पोस्टिंग की बात होगी। इसके अलावा भी थाने के अलावा भी 25 से 30 डिपार्टमेंट हैं, वो 25 से 30 सब यूनिट्स हैं जिनमें तुम जाके अपना काम धाम कर सकते हो। ट्रैफिक है, LIU है, और तुम्हारा ATS है, SSF है, सर्विलेंस है, साइबर है, बहुत डिपार्टमेंट है। तो जैसा तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से कर लो। और भाई कोई हंसी खेल तो है नहीं कि तुम कह रहे हो कि मैं तो ये करना सोच रहा था, मैं तो वो करना सोच रहा था, कि तुमने सोचा और तुम दरोगा में भर्ती होगी। 4500 वैकेंसी है, 4500 में थे 45 दूनी 90, 900 वैकेंसी तो लड़कियों की 3600 वैकेंसी बची। 3600 वैकेंसी है, 16 लाख फार्म है भाई, इतना आसान काम ना है यहाँ आना। मैं तो जब मान लूँ जब यहाँ आ जाओ और ज्वाइन ना करो, ठीक है। नू तो बकवाद कोई कर देगा भाई,
मैंने कहा था पहले परीक्षा पास कर लो, कंपेरिजन फिर कर लियो। और भाई काम तो अर्जय करना पड़ेगा। कहीं सरकारी विभाग में कुछ नहीं रह रहा ऐसा, और कहाँ कहीं काम नहीं करना पड़ा, काम तो अर्जय करना पड़ा। रेलवे और बैंक हमारे से ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। और अगर तुम चाह रहे हो कि भाई काम ना करना पड़े तो स्कूल में प्योन तो बढ़िया कोई नौकरी नहीं। स्कूल में एक नौकरी है प्योन की, उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं। बस घंटी घंटी बजानी और पानी पियाना, कुछ नहीं करना। अब भाई दरोगा तो दरोगा ही हो, बहुत काम करना पड़े, ठीक है। उस काम से तुम्हारी पहचान हो या काम से पहचान है, चाम से पहचान नहीं है। काम करोगे जिले में नाम होगा, जिले में नाम होगा, कप्तान साहब तुम्हें जो है नाम से जाने, बढ़िया चौकी मिलेगी, बढ़िया तुम्हारी रेस्पेक्ट रहेगी। काम के आदमी की हर जगह इज्जत है। हमारे थाने पे ही एक दरोगा जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेने का। भाई साहब जब भी कभी कुछ कप्तान साहब OR लेते हैं, वो लेते हैं, तो उन्हें पता है कि लड़का बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। तो कभी आज तक 2 मिनट से ज़्यादा उनको OR नहीं चला। अच्छा ये भाई बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत काम करता है, ऐसा बात होती है। और जो नकारे हैं भाई उन्हें सुनने को मिले, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी सेट है। यहाँ कोई बच नहीं सकता, जिम्मेदारी है। तुम बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर हो, बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर हो तुम, बहुत मजबूत पद है। यूँ कहने से वो है सुख की दशक है, ये है भाई सुख की ना है दशक, सुख की दशक ना है, बढ़िया नौकरी है। यहाँ जो अपराधी है ना, जो फंस जाए यहाँ, साहब हिसाब रखे है फिर वो, ठीक है। बिना वजह तो तुम किसी को सता नहीं सकते, पर जो यहाँ फंस जाए ना, वैसे वो साहब हिसाब रखा है, साहब बचा लो, साहब बचा लो, साहब बचा लो। पर तुम अपना विवेक से काम करना रहे, दिमाग कान नाक आँख खुले रखोगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। भगवान का नाम लेके बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो, और आओ विभाग में कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। नहीं होगी थाने की नौकरी साइड में कर लीजिए, ठीक है। दरोगा बढ़ गए हैं। जब हमारा बैच आया 9534 का, उसके बाद भी मृतक आश्रित वगैरह का जो है 1-2 बैच और आ गया, तो कुल मिला के हर थाने पे दरोगाओं की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। कुछ ही थाने हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड रह गया, नहीं तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। पर हाँ नु है भाई 8-10 घंटे तो रोज़ काम करना पड़ेगा। वैसे लॉ एंड ऑर्डर की भी तो ड्यूटी है यार, सब ये थोड़ी है कि इन्वेस्टिगेशन। तो बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में जो है मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा किस सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी। अगर मेरी मानोगे तो उस हिसाब से तैयारी कर लियो, तुम्हारे सिलेक्शन के चांस जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई।